बरेली वासियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। बरेली के अंदर से जो ये खबर निकल कर के आई है, इसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर एक ऐसी खबर है जिससे आपको बहुत बड़ी चेतावनी भी मिल रही है, बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है। इसलिए इस खबर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आपने ये खबर किसी भी तरह से छोड़ दी या आपसे किसी भी तरह से मिस हो गई तो यकीन मानिए साथियों, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। IAS या फिर भ्रम, 11 लाख की ठगी की पूरी कहानी, सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बरेली के अंदर से जिस प्रकार की खबर सामने आई है, ये बरेली वासियों के लिए बेहद दुखद खबर है, क्योंकि ऐसा कहीं आपके साथ में ना हो जाए, इसलिए कहानी आप लोगों को पहले ही रूबरू करा देते हैं। एक महिला जो अपनी गाड़ी पे ADM FR लिखवाती है, ADM FR उत्तर प्रदेश, अपनी एक बड़ी भारी भरकम गाड़ी पे लिखवाने के बाद में लोगों से जो ठगाई का सिलसिला जारी करती है, उसकी ये पूरी कहानी जब सामने आती है तो वाकई लोगों की आंखें हैरत में पड़ जाती हैं। वाकई लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जब उसने ADM FR लिखवाया होगा अपनी गाड़ी पर तो प्रशासन को कोई भनक तक नहीं लगी। आखिर क्या प्रशासन सो रहा था या फिर प्रशासन को किसी भी तरह की कोई भनक न लगना लापरवाही की एक कहानी है। दोस्तों, फाइक एन्क्लेव निवासी प्रीति लॉयल ने पुलिस को बताया कि 2022 में उनकी मुलाकात शिखा पाठक से हुई। शिखा ने दावा किया कि उसकी बहन डॉक्टर विप्रा शर्मा SDM है और वो पैसे लेकर के नौकरी लगवा सकती है। जैसे ही SDM का नाम सुना लोगों ने तो उनको एकाएक भरोसा होने लगा कि आखिर SDM है तो शायद कुछ संभव है। लेकिन आखिर इतनी आसानी से ऐसा कैसे हो गया? सवाल ये है, क्या सिर्फ SDM नाम सुनते ही लोगों को भरोसा हो गया? क्या किसी ने जांचने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में SDM है या फिर नहीं है? क्योंकि ऐसे केस तमाम सारे हो रहे हैं प्रदेश में, तमाम ऐसे केस आते हैं, नौकरी के नाम पर पैसा लिया जाता है और फर्जीवाड़ा किया जाता है। अब सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। लोगों से कहा गया कि UP SSC के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लग जाएगी और फिर शुरू हुआ पैसों का खेल। प्रीति लॉयल से लिए गए 2 लाख रुपए, आदिल खान से 1,80,000 रुपये लिए गए, मशाहिद अली से 5,21,000 रुपये लिए गए, संतोष कुमार से 2 लाख, सभी पैसे अलग अलग खातों में जमा करवाए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के लाखों रुपए देना सही है? इसका कोई सबूत तक नहीं रखते हैं अक्सर लोग। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, कुछ दिन बाद फर्जी नियुक्ति पत्र तक थमा दिए गए, जिन पर आयुक्त एवं सचिव के नाम से फर्जी हस्ताक्षर थे। तो सवाल ये है, क्या कोई भी इतनी आसानी से सरकारी दस्तावेज बना सकता है या फिर सिस्टम में कहीं बड़ी खामी है? इतनी आसानी से यदि सरकारी दस्तावेज बनाए जाते तो सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। जब फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र बन सकते हैं तो सवाल उठता है, क्या सरकारी दस्तावेज इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या कोई भी अधिकारी के नाम से साइन कर सकता है? इसकी FIR बरादरी थाने में दर्ज हो गई। सवाल अब भी वहीं का वहीं रह गया। क्या FIR के बाद ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर से ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? यदि इस तरह के केस ठंडे बस्ते में जाएंगे तो आगे ऐसे बहुत से केस अभी और देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा खुद से पूछिए, सवाल करिए, क्या नौकरी पाने की चाहत इतनी बड़ी हो गई है? क्या हम सही गलत का फ़र्क भूल जाते हैं? क्या हमें शॉर्टकट चाहिए या मेहनत से ज़्यादा जुगाड़ पर भरोसा हो गया है? साथियों, मेहनत कीजिए और किसी के बहकावे में ना आए। मेहनत का फल, सब्र और संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। तो साथियों, इस पूरे मामले से हमें सीख मिलती है कि बिना जांच परखे कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पूरे धड़ल्ले से जिस प्रकार से लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें सामने आई है कि जब SDM FR उत्तर प्रदेश लिखने के बावजूद भी उस गाड़ी की चेकिंग नहीं की गई। यदि समय से उस गाड़ी की चेकिंग की जाती और ऐसे करप्ट लोग, लापरवाह लोग और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोग, ऐसे ठग यदि समय से पकड़ लिए जाते तो इतने सारे लोगों के पैसे शायद नहीं गए होते, नहीं बर्बाद हुए होते। पैसे तो पैसे गए, भविष्य भी बर्बाद हुआ। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।